हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदारी कंद पताल कोहड़ा के बारे में। दोस्तों, पहले तो आपको मैं बता दूं, पताल कोहड़ा दो तरह के होते हैं। एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है। और वर्तमान में लाल मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है, क्योंकि वो काफ़ी गड्ढे में रहता है, नीचे में रहता है और लाल विलुप्त हो चुकी है। और वो बहुत जो बड़ा साइज़ का निकलता है वो। और जो सफ़ेद वाला होता है वो एक कुमड़े के आकार का होता है, या छोटा आलू जैसा भी निकल जाता है जब छोटा रहता है। तो वो एक काम कैसे करता है, एक महिला हो चाहे पुरुष के लिए ये कैसा काम करता है, कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पताल कोहड़ा जो होता है उसकी जो तने होते हैं या लता जो है गया रहता है, और वो जो पलाश का जो पत्ता होता है वैसे ही उसका दिखता है, 3 पत्ती उसका होता है। और ये इसकी जड़ को खोदने से अंदर में कंद निकलता है, वो पताल कोहड़ा होता है। तो पताल कोहड़ा का जो प्रयोग विधि है वो ये है कि उसको कच्चे जो है अवस्था में ला के ऊपर का जो भाग है उसको छीला जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो सुखाने से ही हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर औषधीय गुण है या रह सकता है। इसका कारण ये होता है कि पताल कोहड़ा में जो होता है रस बहुत ज़्यादा होता है, और वो उसको सुखाने के बाद वो रस तो पूरा सूख जाता है। तो ये समझिए कि वो औषधि रहता ही नहीं है। तो कई लोगों के वीडियो में आपने देखा होगा कि 21 भावना की उसमें बात करते हैं, या और कुछ 21 की बात हो चाहे 15 की बात हो, कुछ भी वो कहते हैं। तो उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि पताल कोहड़ा में जो होता है बहुत सारा रस होता है, उसको धूप में सुखाने के बाद सारा रस सूख जाता है। तो उसको आप सुखाने के बाद जैसे सूख जाता है उसको पाउडर बनाएंगे। तो पाउडर बनाने के बाद ये होता है कि उसके ऊपर जो कच्चे पताल कोहड़ा का जो रस निकाल कर, चाहे मिक्सी में ग्राइंड करके करें, थोड़ा सा पानी डाल लें, उसका रस छान कर जो होता है जो सूखे पाउडर में उसको डालना होता है। उसके बाद फिर आप सुखाएंगे, एक बार सूख जाएगा उसके बाद लगातार 21 बार करना होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत सूख जाएगा, गीला रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रक्रिया इसकी बहुत जो है लंबी होती है, इसलिए लोग जो है इसके जो फ़ायदे हैं इसको समझ नहीं पाते कि मतलब इतने लंबे प्रक्रिया के बाद हम बनाएंगे तो इससे अच्छा रहने देते हैं। तो लोग जो है इसे छोड़ देते हैं। तो 21 भावना का मतलब वही है, उसका जो रस होता है, वो जो गुण धर्म होता है वो ख़त्म हो जाता है पहले अगर आप उसे सुखाते हैं तो इसीलिए उसमें जो है कच्ची जो पताल कोहड़ा का जो रस है उसको मिलाने से वो क्या होता है कि औषधीय गुण उसमें आ जाता है, मतलब 20 गुना मान के चलिए आप। तो उसके बाद सुखाने के बाद उसको कैसे किया जाता है कि घी में, देसी घी में उसको भुना जाता है। देसी घी में आप भुनेंगे, उसके बाद मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ सुबह शाम अगर लेते हैं तो एक पौरुष शक्ति जो होती है, पुरुष के अंदर जो कमजोरी होता है उसे दूर करता है। महिलाओं के लिए भी बलवर्धक है, पुरुष लोगों के लिए भी बलवर्धक है। ये निसंतान दंपति जो होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो कमज़ोर पुरुष हैं उनके लिए भी। यूँ कहूँ कि जो आदिवासी अंचल हैं उन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इसको कई जैसे लोग खोद के खा लेते हैं, छोटा छोटा जब कंद रहता है तो काफ़ी मीठा लगता है ये। तो इसका जो फ़ायदे होते हैं दुबले पतले शरीर वालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन ये जो भावना है, 21 भावना की बात की जाती है, चाहे आज के टाइम में 21 भावना तो कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ेगा, तो सूखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, उसको बड़ा जो है ध्यान से सुखाना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि 4-5 दिन भी कच्चे रस से उस पाउडर में डालकर सुखाएंगे तो भी समझ लीजिए कि काम करने लगेगा। तो बहुत अच्छे से काम करता है। और विदारी कंद मैं ये कहूँ कि अगर हम सफ़ेद मूसली के साथ, चाहे और भी जो
ताकत की जड़ी बूटियां हैं उनके साथ कंपेयर करें तो मैं कहूँगा कि विदारी कंद बहुत ही शक्तिशाली है अगर उसे हम कच्चे पताल कोहड़ा के रस में मिलाएं। तो इसका जो फ़ायदा होगा उसको एक पुरुष के चेहरे पे एक चमक आ जाता है, चाहे स्त्री की बात हो। मतलब एक नव यौवन जो है मिलता है इंसान को और एक नई ऊर्जा के साथ उसका शरीर जो है पहले जैसा बन जाता है। जो दुबले पतले होते हैं एक चमक आ जाती है। तो पताल कोहड़ा सबसे पावरफुल है, लेकिन अगर आप उसे सही विधि से सुखाएं, सही विधि से उसको सुखाने के बाद उसका प्रयोग करें। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही है और आप मुझसे पताल कोहड़ा मंगा भी सकते हैं, मेरे पास उपलब्ध है अभी वर्तमान में। और इसके पाउडर भी मेरे पास मिल जाते हैं और भी अन्य